हेलो स्टूडेंट। आज के पार्ट में हम आज की वीडियो में 16.1 कर रहे हैं। कल वीडियो में हमने 16.1 का एक ही सवाल किया था, सूत्र किए थे। अभी 16.1 का दूसरा सवाल हम समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम आज इसको अभ्यास को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दें, एक सवाल दूसरा, 3 घन की भुजाएं क्रमशः 8, मतलब एक घन 8 सेंटीमीटर भुजा का है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा का है और एक 1 सेंटीमीटर भुजा का घन है, डिब्बा है। इन्हें पिघलाकर, इनको तोड़कर पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। उस घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको स्टूडेंट ये बात ध्यान में देनी है कि जब कोई इस प्रकार का सवाल आ जाए कि किसी वस्तु को तोड़ के खाली करके अगर हम नई वस्तु बनाते हैं, नई वस्तु भरते हैं, तो इसका मतलब जिस वस्तु को हमने खाली किया है या पिघलाया है उसका आयतन और जो वस्तु बनाई है उसके आयतन का सूत्र बराबर होता है। जैसे मान लो एक गिलास को पिघलाकर एक कटोरी बनानी है, तो जितना गिलास में पानी, उस गिलास को पिघलाकर ही कटोरी बनी है, तो जितना उस गिलास में पानी आएगा उतना ही किस में आएगा, कटोरी में आएगा। तो इसलिए जिस वस्तु को पिघलाते हैं उसका आयतन और जो बनती है नई उसका आयतन आपस में क्या हो गया, बराबर। क्योंकि जितना जितना गिलास में पानी आया उतना ही किस में आया, कटोरी में। तो दोनों का आयतन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस सवाल को, जब इस तरह के सवाल आ जाएं जिसमें एक वस्तु को तोड़ के खाली करके पिघलाकर दूसरी बनाते हैं, तो जो बनाई गई है उस वस्तु का आयतन और जो तोड़ी या पिघलाई गई है उस वस्तु का आयतन का सूत्र बराबर रखना होता है। तो इस प्रकार से इस सवाल में जैसा कि दिया हुआ है कि घन की भुजा, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा स्टूडेंट कितनी दी हुई है, एक घन की भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर। दूसरे घन की भुजा, दूसरे की भुजा दी हुई है स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से तीनों घन की भुजा दी हुई है। तो अब आपको पता है कि एक ही क्लास में अगर दो बच्चे एक ही नाम के हों तो एक फर्स्ट होता है और दूसरा सेकंड। अब एक ही सवाल में 3 घन दिए हुए हैं, तो एक घन 1 हो जाएगा, दूसरा 2 और तीसरा 3 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ इस घन, पहले घन की भुजा, दूसरे की भुजा, तीसरे की भुजा दी है। जो घन हमने बनाया है उसकी भुजा ज्ञात करनी है, उसकी भुजा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर भुजा ज्ञात करेंगे तो ही उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका मतलब मान लेते हैं, माना नए घन की भुजा, नए घन की भुजा, तो नए घन की भुजा क्या मान ली हमने, x सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा की मान क्या मान लिया हमने, x सेंटीमीटर। तो जैसा कि आपको बताया कि एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी बनाते हैं, क्योंकि इस सवाल में क्या किया गया है, क्योंकि इस सवाल में किया गया है 3 घन को पिघलाकर, 3 घन को पिघलाकर, 3 घन को पिघलाकर एक घन बनाया है। 3 घन को पिघलाकर एक घन बनाया है, मतलब 3 को तोड़ के एक बनाया है। तो इसलिए आपको जैसे बताया है, बनाया कितना है, 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक नए जो बनाया है उसका भी आयतन, एक नए घन का आयतन बराबर होगा, कितने घन से बनाया है, 3 से। तो बराबर क्या होगा, ये अकेले का आयतन किसके बराबर होगा, 3 घन के। आपको पता है कि एक गिलास को तो पिघलाकर कटोरी बनाते हैं, तो जितना गिलास में पानी आएगा उतना ही कटोरी में आएगा। तो गिलास का आयतन बराबर क्या होगा, कटोरी का आयतन। इसी प्रकार से इस सवाल में 3 घन को पिघलाकर एक घन बनाया है, तो इसका मतलब ये हो गया एक घन का आयतन बराबर इन 3 घन के आयतन का योग। तो घन के आयतन का सूत्र आपको पता है, क्योंकि
आप सभी जानते हैं कि घन का आयतन सीधी कोरों का गुना, तो घन का आयतन क्या हो गया, भुजा की क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो यहाँ नए घन का आयतन मतलब नए घन का आयतन ये आ जाएगा a की क्यूब बराबर। अब यहाँ 3 घन है, तो 3 घन में से पहले घन का आयतन मतलब a1 की क्यूब, दूसरे घन का आयतन मतलब a2 की क्यूब, और तीसरे घन का आयतन मतलब a3 की क्यूब। ये घन का आयतन वो है जो घन हमने बनाया है, इन 3 को पिघलाकर बनाया है, तो इसका मतलब तीनों के आयतन का योग बराबर इस अकेले का आयतन होगा। जितनी मात्रा इन तीनों में आएगी किसी पदार्थ की, उतनी मात्रा इस अकेले में आएगी, क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर हमने एक बनाया है। तो इसलिए आ जाएगा a की क्यूब बराबर a1 का मान कितना है, a1 का मान 8 है तो 8 की क्यूब, a2 का 6 है तो 6 की क्यूब और 1 की क्यूब। इस प्रकार से a की क्यूब बराबर 8 की क्यूब, घात का मतलब होता है गुणा, उतनी बार गुणा, 8 तिया 24 नहीं, 8 को 3 बार गुणा करना है, तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 512। 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 216, और 1 को चाहे जितनी बार मर्जी गुणा कर लें तो 1 का क्या आता है, 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से a की क्यूब बराबर आ गया 729। इनको जोड़ देते हैं। अब घन का निशान हटाना है, घन मतलब घन मूल लेना है। क्या करना है, घन मूल। तो घन मूल लेने पर आ जाएगा a का, तो a आ जाएगा और इसका आ जाएगा 729। अब इसका घनमूल क्या आएगा, देखो घनमूल के लिए 3 त्रिक लेते हैं अपने, तो इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। कितनी बार आया, 3 बार। इसका मतलब भुजा कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। नए घन की भुजा कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब हमने नए घन का क्या ज्ञात करना है, नए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमने नए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट। तो आपको पता है क्योंकि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। घन का संपूर्ण होता है, तो नए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 6 इंटू नए घन की भुजा कितनी है, 9, 9 की स्क्वायर मतलब 6 इंटू 9 गुना 9, मतलब ये आ गया 6 इंटू 81 तो 6 486 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो इस सवाल को आप उतार लें, फिर हम अगला सवाल करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट इस सवाल में 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। जो कमरे का फर्श है वो वर्ग जैसा है, वर्गाकार है, और कमरे में 180 घन मीटर हवा की मात्रा है। तो हवा की मात्रा दी हुई है, तो इसका मतलब आयतन दिया हुआ है कमरे का, और कमरे का जो फर्श है वो वर्ग जैसा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कमरा कैसा है। सिर्फ फर्श की बात की है उन्होंने, अकेले फर्श की बात की है, फर्श वर्गाकार है। अगर ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई अलग हुई तो ये घनाभ है, नहीं तो ये भी घन होगा। तो अपने इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर ऊंचाई अलग आई 5, 7 कुछ अलग आई तो ये जो कमरा है घनाभ होगा। अगर ऊंचाई 6 मीटर आती है तो ये कमरा क्या होगा, घन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, इसका हल करते हैं। तो हल में हमने देखा कि ये कमरा वर्गाकार इसका फर्श है, तो आपको एक सूत्र हमने अभी तक देखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, याद नहीं किया। वो सूत्र है, यदि किसी आकृति का आयतन दिया हो, जैसे ये आकृति का आयतन दिया हुआ है 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे का आयतन दिया हुआ है। यदि किसी आकृति का आयतन दिया हो तो उस आकृति का आयतन का सूत्र, अगर उसका आधार दिया हो या आयतन दोनों दे रखे हों, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, किसी भी आकृति के आयतन का सूत्र, किसी भी आकृति के आयतन का सूत्र। तो सबसे पहले
फर्श की भुजा, फर्श की भुजा बराबर क्या है 6 मीटर, 6 मीटर है। अब क्योंकि उन्होंने कमरे का आयतन दिया है, कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन कितना दिया है 180 घन मीटर। किसी भी आकृति के आयतन का सूत्र ये होता है, किसी भी आकृति के आयतन का सूत्र हो सकता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू उसकी ऊंचाई बराबर क्या होता है आयतन, 180 दिया हुआ है आयतन। अब इसका आधार कैसा है वर्ग जैसा है, आधार कैसा है वर्ग जैसा, मतलब कमरे का आधार वर्ग जैसा है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भुजा की स्क्वायर इंटू ऊंचाई ज्ञात करनी है बराबर आयतन दिया हुआ है 180। तो भुजा कितनी दे रखी है 6, 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई ज्ञात करनी है बराबर 180। तो इसका पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 180, ये 6 इंटू 6 गुना में है, इधर जाके किस में हो जाएंगे भाग में, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी इस कमरे की 6 से भाग करेंगे 6 तिया 18, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी भाई 5 मीटर। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः यह कमरा क्या है घनाभ है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। तो इस प्रकार से ये सवाल उतारें आप, और क्योंकि इस सवाल में आयतन दिया हुआ था, आधार की बात की हुई थी उन्होंने, आधार वर्गाकार है, फर्श की बात की थी फर्श वर्गाकार है, और किसी भी आकृति का आयतन का सूत्र ये भी होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करके बराबर क्या होता है आयतन होता है। तो हमने बराबर आयतन लगाया, आधार इसका वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल लगा दिया, इंटू ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसकी ऊंचाई हमने ज्ञात की है। अब हम इसके कुछ सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा, इस अभ्यास के ये उतार लें आप। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपने 4 सवाल करने हैं 16.1 अभ्यास की। एक संदूक की माप दी हुई है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इस संदूक को बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, संदूक के कवर को बनाने में, संदूक का कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, संदूक का कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। उसके बाद घन का संपूर्ण दिया है, किसी का संपूर्ण दिया है तो संपूर्ण का ही सूत्र लगेगा और पहले उसकी क्या बनेगी भुजा ही ज्ञात करनी है। उसके बाद यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो विकर्ण का सूत्र लगाना है। अब घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया है, एक पृष्ठ का परिमाप दिया है स्टूडेंट, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, मतलब चारों भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो एक पृष्ठ का मतलब वर्गाकार पृष्ठ होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर क्या आ जाएगा 28। तो भुजा कितनी आ जाएगी भुजा 7, तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से ये 4 सवाल करने हैं हमने, और अगली वीडियो में हमारा 16.1 चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो इन 3 वीडियो में हमने 16.1 अभ्यास पूरा करना है। इससे पहले वाली वीडियो में किए हैं कुछ सवाल, इसमें कर लिए हमने, अब अगली वीडियो में 16.1 अभ्यास पूरा कर देंगे। तो ध्यान से करना है, सूत्र याद रखने हैं, सूत्र को सीखना है आपने, समझना है। तो ये सवाल उतार लें आप।